हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन मनवे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आप लोग का आज इन लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें हम लोग सजेस्ट क्वेश्चन किए थे। सजेस्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा आप लोग का एग्ज़ाम में आया है। प्रत्येक यूनिट में बच्चे बहुत खुश हैं और एग्ज़ाम देके सभी बच्चे खुश हैं, क्योंकि सजेस्ट क्वेश्चन जितना किए थे सभी यूनिट से टकरा के जो है क्वेश्चन आया था। जहाँ फेजेज ऑफ टीचिंग पूछा है, क्लासिकल अनुबंधन पूछा था, अधिगम के प्रकार, कारक है ना, अधिगम की विशेषता, ये सब सभी चीज़ें पूछी है। तो आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया है। शिक्षण, प्रशिक्षण, ये सब टॉपिक टोटल पूछा था, जहां हम सजेस्ट क्वेश्चन भी दिए थे और आप लोग का लर्निंग और टीचिंग का लगातार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करवाए थे। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए थे। थोड़ा लेट वीडियो ज़रूर होता है दोस्तों, क्योंकि अकेले सब चीज़ करना पड़ता है और इसमें हर एक कंटेंट को अपने से तैयार करके बहुत अच्छे से आप लोग को देना पड़ता है, क्योंकि आप लोग का रीअपेयर ना लगे। ठीक है, ये यहाँ तक मेरा ज़्यादा ये रहता है कि आप लोग बच्चों का रीअपेयर ना लगे, कंटेंट अच्छा मिले, आप लोग याद अच्छे से कीजिए, तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से। बाद में कि आप लोग जो है के पीछे हम पूरा मेहनत करते हुए आप लोग को तैयारी करते हैं। और 19 तारीख वाला जो पेपर है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट लैंग्वेज एक्रोस द करिकुलम, 2 पेपर 19 तारीख को ही रख दिया है। तो उन लोग का भी जो है फर्स्ट ईयर वाले के लिए उन लोग को भी जो है हम इसमें दे देंगे, वो कल से दे देंगे। और क्योंकि कल जो है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर वाले के लिए पेपर है, इसलिए उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले बीएड सेकेंड ईयर वाले के लिए वीडियो लाए हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। और इंक्लूसिव एजुकेशन का मैराथन क्लास हम बहुत जल्दी लेके आ जाएंगे, क्योंकि लेट हो जाता है मैराथन क्लास देने में, बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा कंटेंट तैयार करने में थोड़ा लेट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है परेशान ना हो और पूरा तैयारी कीजिए। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ पे सभी टॉपिक्स को बता चुके हैं। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आईईपी व्यक्तिगत शिक्षा योजना के बारे में बताना है, वो हम बता चुके हैं। आप लोग देख लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आप लोग को जो है आईईपी के बारे में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाके भी जो इसकी हर एक चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कल के पेपर जो होंगे बीएड सेकेंड ईयर वाले के लिए क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि ये पोस्टपोन्ड पेपर था, ये पेपर 9 तारीख को होने वाला था और अब ये पेपर अब कल 18 तारीख को होगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कल का पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें आप लोग दोस्तों। ठीक है, और जितना हम सजेस्ट करते हैं पूरा का पूरा आता है, क्योंकि मेरे पास संसाधन का कमी है, तो इसलिए थोड़ा सा हम अपने थ्योरी के माध्यम से को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक होता है हम पूरा कोशिश करते हैं। आप लोग भी पूरा का पूरा सपोर्ट करें मेरे चैनल को, अधिक से अधिक जो है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि आपका आगे बढ़ने का प्रयास ही हमें मोटिवेट करता है अपने कंटेंट को तैयार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा वार्तालाप था, आप लोग से करना जरूरी था, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान थे, कमेंट कर रहे थे, इसलिए आप लोग से कहेंगे कि धैर्य बना के रखें, वीडियो को लगातार देखते रहें, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सब चीज़ को पढ़ाए हुए हैं और सब चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये, और उम्मीद करेंगे कि कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को हम लोग ये समझते हैं कि समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय तत्परता एवं सहायक सेवाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्कूल रेडनेस। ठीक है, इस टॉपिक पे आज हम लोग को बात करना है, स्कूल रेडीनेस एंड सपोर्ट सर्विस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। स्कूल रेडीनेस एंड सपोर्ट सर्विस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, विद्यालय तत्परता व सहायक सेवाओं के का विस्तार से वर्णन करना है। या इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और हम ऐड कर दिए हैं कि समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपका एग्जाम में कारक पूछ दे तो ये वाला क्वेश्चन को लिखिएगा, और या फिर तत्परता या सहायक सेवाओं को जोड़ के पूछे तो ये क्वेश्चन को लिखिएगा। तो हम इसमें सभी क्वेश्चन को इसमें मिक्स करते हुए आगे बढ़ें। अगर कारक पूछे तो कारक वाला पॉइंट को लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना सभी है यहाँ पे, क्योंकि कारक वाला जो क्वेश्चन है वो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे तत्परता और सहायक सेवा जो क्वेश्चन है वो 23 में पूछा हुआ है। तो आप लोग का दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसमें हम टॉपिक पे बात करेंगे। जहाँ पहला क्वेश्चन यही था कि विद्यालय तत्परता और सहायक सेवा, इसमें है विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा में प्रस्तावना देंगे। समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय तत्परता, ये विद्यालय तत्परता होता क्या है इसको समझेंगे। स्कूल रेडीनेस, समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवाएं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक, और लास्ट में इसका निष्कर्ष को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को देखते हैं, इंट्रोडक्शन को देखेंगे। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चे भी पढ़ते हैं। जहाँ समावेशी शिक्षा में ये देखा जाता है कि सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चे भी पढ़ते हैं। ये सामान्य विद्यालय की तरह नहीं होते हैं तथा इन बच्चों को विद्यालय में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विकास किया जाता है। यानी
इस तरह के जो विद्यालय होते हैं, समावेशी विद्यालय जो होते हैं, वो असमर्थ वाले जो बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है ताकि उस तरह के बच्चों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसे ही विद्यालय तत्परता कहते हैं। इसी को हम लोग विद्यालय तत्परता करते हैं कि वैसे विद्यालय यानी कि स्कूल रेडीनेस, वैसे स्कूल रेडीनेस जिसे बच्चों को उन सभी सुविधाएं उपलब्ध करती है जो बच्चों के सभी पहलुओं का विकास करता है। यहाँ पे विद्यालय की भूमिका होगा कि जिससे बच्चों का विकास होता है, तथा इसके साथ ही इन बच्चों के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं उसे सहायक सेवाएं कहते हैं। तथा असमर्थ वाले जो बच्चे होते हैं, विकलांगता वाले जो बच्चे होते हैं, तो उसके लिए विद्यालय जो है उनको सहायक सेवाएं देती हैं, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट सर्विस देती है, यानी सहायक सेवाएं देती है, जिससे वो उसके असमर्थ में कमी आ जाए और बच्चे सीख सके। तो यहाँ पे सहायक सेवाएं और विद्यालय तत्परता दोनों टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, इंट्रोडक्शन को लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय तत्परता, स्कूल रेडीनेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय तत्परता, स्कूल रेडीनेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। विद्यालय वो स्थान है जहां अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। देखिए स्कूल रेडीनेस क्या होता है? स्कूल रेडीनेस वो स्कूल होता है जहाँ अभिभावक जो होते हैं, माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, और विद्यालय जो है उन बच्चों को सभी पहलुओं का विकास करते हैं, जैसे भाषा विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, इन सभी का जो विकास करते हैं उसी को हम लोग स्कूल यानी कि विद्यालय तत्परता कहते हैं, स्कूल रेडीनेस कहते हैं। विद्यालय वो संस्था है जहाँ बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। विद्यालय वो संस्था है जहाँ बच्चों के शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक गुणों का, इन सभी चीज़ों का, सभी पक्षों का विकास होता है, तो उसे हम लोग विद्यालय तत्परता कहते हैं। देखिए विद्यालय तत्परता समझ में आ गया। स्कूल रेडीनेस, स्कूल रेडीनेस का मतलब हुआ कि वैसे विद्यालय जहाँ बच्चे जाकर, असमर्थ वाले बच्चे जहाँ जाते हैं, उनके लिए हर एक पहलुओं का विकास करते हैं विद्यालय, उसे हम लोग विद्यालय तत्परता यानी समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय तत्परता, स्कूल रेडीनेस कहते हैं, जो विकलांगता वाले बच्चों को सभी ज़रूरतें प्रदान करती है। इनकी एक परिभाषा दी थी यूनिसेफ 2012 के अनुसार। 2012 में यूनिसेफ ने एक परिभाषा दिया था कि स्कूल की तत्परता एक व्यापक रणनीति है जिसमें स्कूल के प्रदर्शन और व्यवहार के परस्पर संबंध करते हैं। स्कूल की तत्परता जो है एक रणनीति होती है, एक रणनीति के तहत वो काम करता है, जिसमें स्कूल का प्रदर्शन और व्यवहार का परस्पर संबंध होता है। स्कूल का क्या प्रदर्शन होना चाहिए, बच्चे का क्या व्यवहार होना चाहिए, उन दोनों के बीच संबंध होता है। इसमें शामिल होने वाले पहलू हैं शारीरिक तथा गतिक विकास, सामाजिक तथा सांवेगिक विकास, सीखने के प्रति जागृत, गणित और सामान्य ज्ञान सहित अनुभूति। यानी ये सभी जो है पहलू होते हैं जो बच्चों के विकास में विद्यालय भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी पहलू विद्यालय तत्परता का बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखिए कौन कौन सा पहलू है, इसको ध्यान से देखिए। ये बहुत ही अच्छा है, इसको आप डायग्राम के माध्यम से बनाने का एग्जाम में कोशिश कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा कौन कौन से डोमेन हैं। विद्यालय तत्परता के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से डोमेन आते हैं। पहला है शारीरिक एवं गतिक विकास, दूसरा है सामाजिक तथा सांवेगिक विकास, तीसरा में है सीखने की ओर दृष्टिकोण, चौथा में है भाषा व साक्षरता विकास, और पांचवा में है गणित और सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पे 5 जो है लगभग क्षेत्र है, 5 गो डोमेन है जो विद्यालय तत्परता के डोमेन कहते हैं। पहला है शारीरिक एवं गतिक विकास, दूसरा हो गया सामाजिक तथा सांवेगिक विकास, तीसरा हो गया सीखने की ओर दृष्टिकोण, 4 में हो गया भाषा व साक्षरता विकास, और 5 में हो गया गणित और सामान्य ज्ञान। तो इस तरह से जो है 5 क्षेत्र हैं विद्यालय तत्परता के। इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, याद करिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। पहला है शारीरिक और गतिक विकास, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। जहाँ विद्यालय बच्चों को शारीरिक तथा गतिक विकास की गतिविधि देती है, जहाँ विद्यालय जो होती है बच्चों के शारीरिक तथा गतिक विकास करते हैं, जहाँ बच्चों के खेलकूद के माध्यम से बच्चों में शारीरिक और मोटर डेवलपमेंट करता है, उनके शरीर का विकास करता है, उनके मांसपेशियों का विकास करता है, तथा उनका शारीरिक और गतिक विकास ठीक से हो, इसके लिए जो है विद्यालय तत्परता जो है अपने बच्चों को शारीरिक और गतिक विकास में योगदान देता है। दूसरा में आइए सामाजिक तथा सांवेगिक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। विद्यालय बच्चों को, विकलांगता वाले बच्चों को समूह बनाकर रहते हैं, यानी कि ऐसा देखिए कि जो विद्यालय में बच्चे रहते हैं वो हमेशा समूह बनाकर रहते हैं तथा एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिससे बच्चों में सामाजिक तथा सांवेगिक विकास उत्पन्न होता है।
2 पॉइंट हो गया। तीसरा में देखिए, सीखने की दृष्टिकोण। विद्यालय बच्चों को सीखने के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान देती है। जहाँ विद्यालय जो है अपने बच्चों को सीखने की दृष्टिकोण से विशेष ध्यान देती है कि बच्चे अधिक से अधिक सीखें, इसके लिए विद्यालय प्रॉपर रूप से उन्हें ध्यान देती है। चौथा में है भाषा तथा साक्षरता विकास। विद्यालय बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा देते हैं जिससे उन्हें समझ में आ जाती है। यानी कि विद्यालय जो है बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा देती है जो बच्चों को समझ में आ जाती है। 5 में है गणित और सामान्य ज्ञान। विद्यालय बच्चों को प्राथमिक स्तर की गणित तथा सामान्य ज्ञान की एक जानकारी देती है। तो गणित तथा सामान्य ज्ञान ऐसे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उन्हें शिक्षा देती है ताकि ऐसे बच्चे जो है विद्यालय तत्परता में अहम भूमिका निभा सके। ठीक है, तो यहाँ तक एक पॉइंट खत्म हुआ कि समावेशी शिक्षा में विद्यालय तत्परता की क्या योगदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के सहायक सेवाएं, सपोर्ट सर्विस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा एग्जाम कॉपी में आप लोग डायग्राम तो बनाते ही होंगे। ठीक है, पहला है IEP, ठीक, दूसरा है सहायक उपकरण। समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवाएं कौन कौन है? पहला है IEP, दूसरा है सहायक उपकरण, तीसरा है प्रशिक्षण, चौथा है जागरूकता, 5 में है चिकित्सक सेवाएं और 6 में है पारिवारिक समर्थन। एक एक करके समावेशी शिक्षा के सहायक सेवाएं को देखते हैं। 1 नंबर में है IEP, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इंडिविजुअलिज्म एजुकेशन प्लान। IEP जो है समावेशी शिक्षा की सहायक सेवा कैसे है इसको देखिए। व्यक्तिगत शिक्षा योजना एक समावेशी शिक्षा का भाग है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो है जिसको हम लोग IEP कहते हैं, ये समावेशी शिक्षा का भाग है जो उन बच्चों की ज़रूरतों के लिए है जिन्हें किसी प्रकार की सहायता चाहिए होती है। देखिए, IEP व्यक्तिगत शिक्षा योजना एक ऐसी योजना है जो उन बच्चों को ज़रूरतें देती है, जो उन बच्चों को संसाधन देती है, जो विशेष प्रकार के बच्चों को देती है जिसको उन्हें सहायता चाहिए। मुख्य रूप से विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को देती है। यानी उन बच्चों की ज़रूरतों के लिए इस तरह का एक योजना बनाई जाती है जिन्हें उनकी सहायता होती है, और ख़ास करके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ये व्यक्तिगत शिक्षा योजना दी जाती है जो व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। IEP विकलांगता छात्रों के लिए विशेष शिक्षा के अनुभव की रूपरेखा तैयार करती है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो होती है विकलांग छात्रों के लिए एक विशेष रूप से एक रूपरेखा तैयार करती है। वैसे बच्चे जैसे अधिगम, अशक्त बच्चे, दृष्टि दोष बच्चे, बौद्धिक विकलांगता, स्वास्थ्य हानि, श्रवण दोष वाले बच्चे, दृश्य दोष वाले बच्चे आदि बच्चों का डाटा तैयार कर उन्हें विशेष सुविधाएं, आवास, संशोधन सेवाएं देती है। यानी कि IEP व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो होती है वो क्या होता है, एक विशेष छात्रों का एक रूपरेखा तैयार करती है। वैसे छात्र जो अधिगम अशक्त हो, जो देख नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जिसकी बौद्धिक क्षमता कम होती हो, जो स्वास्थ्य से कमज़ोर होता हो, तो ऐसे बच्चों का एक डाटा तैयार करते हैं और उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है, उन्हें विशेष उपकरण दी जाती है जिससे उन बच्चों में शिक्षा जो है में कोई भी प्रकार की दिक्कत न आए और वो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। तो IEP व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो होती है वो विशेष रूप से विशेष बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। चलिए पहला हम लोग देखिए। दूसरा में है सहायक उपकरण, असिस्टिव टूल्स। देखिए सहायक उपकरण में क्या है। सहायक उपकरण में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका सहायक उपकरण। ठीक है, सहायक उपकरण में पहला है दृष्टि दोष, दूसरा में है श्रवण बाधित उपकरण, तीसरा में है वाणी बाधित बालक, चौथा में है मंद बाधित बालक उपकरण। ठीक है, तो दृष्टि बाधित अगर हम बात करें सहायक उपकरण का मतलब कि सहायक सेवाएं में सहायक उपकरण दिया जाता है। ठीक है, असिस्टिव टूल्स दिए जाते हैं। तो उसमें ये दिखाया जाता है कि वैसे बच्चे जो दृष्टि से कमज़ोर होते हैं तो उसको किस तरह से उपकरण दिया जाता है। तो इसमें देखिए, दृष्टि दोष वाले बच्चों के लिए ब्रेल लिपि, बोलने वाले कैलकुलेटर, सर्किट टेलीविज़न विशिष्ट उपकरण दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में। श्रवण बाधित उपकरण के लिए चिन्ह भाषा श्रवण उपकरण, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोनिक कान का प्रयोग किया जाता है। वाणी बाधित बच्चों के लिए जो बोल नहीं सकते उसके लिए चित्र, कंप्यूटर, रेखा चित्र दिया जाता है। मंद बुद्धि उपकरण वाले बच्चे चित्र के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से इस तरह से जो है उन्हें दिखाया जाएगा। तो इस तरह से जो है सहायक उपकरण दी जाती है इस तरह के बच्चों को जो सहायक सेवाएं में भाग लेते हैं। तीसरा नंबर में है प्रशिक्षण। देखिए प्रशिक्षण क्या है। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित
शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो विशेष बालकों को शिक्षित कर सके। देखिए, समावेशी शिक्षा में सामान्य शिक्षक जो है उस वहाँ के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी समावेशी शिक्षा जो है वो सामान्य शिक्षक नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक की ज़रूरत होती है। तो प्रशिक्षित शिक्षक इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि विकलांगता वाले बच्चे पढ़ते हैं उसमें। तो विकलांगता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट टीचर होने चाहिए, प्रशिक्षित टीचर होने चाहिए, ताकि उन्हें उनकी जानकारी होनी चाहिए कि विकलांगता वाले बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से उनके उपकरण दें ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो समावेशी शिक्षा के लिए विशिष्ट बालकों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें शिक्षित कर सके। 4 नंबर में देखिए, जागरूकता जो है जन प्रचार भी इसको हम लोग कहते हैं। समाज गांव में समावेशी शिक्षा के बारे में बताइए। जहां समाज में गांव में जो है समावेशी शिक्षा के बारे में बताइए, समावेशी शिक्षा के बारे में वहां के लोगों को जागरूक कीजिए, ठीक है। जहाँ दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा से जोड़िए। जहाँ दिव्यांग बच्चे हैं उनको समाज जो है क्या करती है, उन बच्चों को पीछे करती है, तो उन बच्चों को समावेशी शिक्षा से जोड़िए, उनको बताएं कि समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चे पढ़ सकते हैं। जन जन तक समावेशी शिक्षा का प्रचार कराइए और दिव्यांग बच्चे पढ़ सकते हैं, ताकि दिव्यांग बच्चे जो है पढ़ सकते हैं। तो ये जो है जागरूकता सभी गाँव समाज तक पहुँचाए ताकि समावेशी शिक्षा से दिव्यांग बच्चे जुड़ सके और इन बच्चे जो है पढ़ सके। नेक्स्ट है 5 नंबर में चिकित्सक सेवाएं। जहां समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को चिकित्सक सेवाएं प्रदान की जाती है। जहां समावेशी शिक्षा में जो होती है, जो विकलांगता वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें प्रॉपर रूप से चिकित्सक सेवाएं दी जाती है, डॉक्टरी सेवाएं दी जाती है। उन्हें ज़रूरतों के हिसाब से विकलांग बच्चों को समय समय पर चिकित्सीय जाँच तथा सहायक सेवाएँ दी जाती है, तथा उन्हें सहायक सेवाएँ दी जाती है ताकि उसे समय समय पर जो है उनकी वो जो है क्या कर सके, वो जाँच कर सके, और इसके लिए जो है उन्हें डॉक्टर उपलब्ध किया जाता है ताकि बच्चे जो है समय समय पर उनकी जांच कर सके, विकलांगता की जांच कर सके। तो चिकित्सक सेवाएं दी जाती है सहायक सेवाएं में। नेक्स्ट है और सबसे लास्ट पॉइंट है पारिवारिक समर्थन। देखिए, परिवार का समर्थन होना जरूरी है क्योंकि समावेशी शिक्षा में जो है परिवार का समर्थन होना जरूरी है। वैसे बच्चे जो विकलांगता वाले बच्चे होते हैं तो माता पिता इन बच्चों को हीन नज़र से देखते हैं, इन बच्चों को समाज जो हीन नज़र से देखता है, शिक्षा से वंचित रखता है। तो इससे बच्चों को समावेशी शिक्षा से जोड़ने के लिए परिवार का समर्थन होना जरूरी है। जहाँ परिवार समाज दिव्यांग बच्चों को हीन भावना से देखती है, उन्हें भगवान के अभिशाप कहकर पुकारती है, उन्हें यह कहता है कि भगवान जो है हमें इन बच्चों को एक अभिशाप के रूप में हमारे घर जन्म दी है, तो विकलांगता वाले बच्चों को इस रूप में देखती है। इसलिए समावेशी शिक्षा में ऐसे बच्चों को जोड़ने के लिए पारिवारिक समर्थन होना जरूरी है जिससे ऐसे बच्चे पढ़ सकें। इसलिए समावेशी शिक्षा से जोड़ने के लिए ऐसे बच्चों को पारिवारिक समर्थन होना जरूरी है ताकि ऐसे बच्चे समावेशी शिक्षा को ग्रहण कर सके और समावेशी शिक्षा से जुड़ सके। तो इसलिए पारिवारिक समर्थन होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग देखें समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवाएं। तो सहायक सेवाएं समावेशी शिक्षा के लिए सपोर्ट सर्विस कौन कौन था, एक था IEP व्यक्तिगत शिक्षा योजना, दूसरा में देखें सहायक उपकरण, कौन कौन से सहायक उपकरण हो सकते हैं जो समावेशी शिक्षा से जुड़ सकता है, तीसरा प्रशिक्षण, चौथा में जागरूकता, पांचवा में चिकित्सक सेवाएं और 6 में पारिवारिक समर्थन। ये 6 का 6 पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिखिएगा जो समावेशी शिक्षा के सहायक सेवाएं पूछ सकता है। तो ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो पूछा ही है, ये कंपलसरी क्वेश्चन में भी रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक जो है किस प्रकार से विद्यालय तत्परता को प्रभावित करती है। विद्यालय तत्परता का मतलब हुआ कि विद्यालय बच्चों के प्रति सभी पक्षों का जो विकास करता है उसी को हम लोग विद्यालय तत्परता कहते हैं। तो विद्यालय तत्परता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं जो समावेशी शिक्षा से जोड़ने में उन्हें दिक्कतें आ सकती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, कौन कौन से कारक है जो समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय तत्परता को प्रभावित करती है। देखिए, आप लोग इस तरह से डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना के आप लोग एग्जाम कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, चलिए एक डायग्राम इस तरह से यहाँ पे 8 नंबर पर। ठीक, चलिए कारक में अगर देखा जाए तो सामाजिक एवं आर्थिक कारक पहला बनेगा, दूसरा है पारिवारिक पृष्ठभूमि, तीसरा में है विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, चौथा में कक्षा का वातावरण, फिर 5 में है आर्थिक वातावरण, 6 में है माता पिता की शिक्षा, 7 में है विद्यालय पूर्व शिक्षा और 8 में है बच्चों का स्वास्थ्य। तो ये 8 जो है कारक है जो समावेशी शिक्षा में विद्यालय तत्परता को प्रभावित करता है। एक एक करके समझते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, ये किस प्रकार से विद्यालय तत्परता को प्रभावित करता है। विद्यालय तत्परता को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर बहुत अधिक प्रभावित करते हैं।
वैसे परिवार जिसमें आर्थिक स्थिति कमजोर या निर्धनता पाई जाती है, ऐसे में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन न मिलने से उनके बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। देखिए क्या होता है कि वैसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, निर्धनता होती है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो स्वस्थ रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, जिस कारण से ऐसे बच्चे जो जन्म लेते हैं वह स्वस्थ उन पर असर पड़ता है, स्वस्थ उसका खराब हो जाता है। जहाँ ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय की एक चुनौती बन जाती है, जहाँ ऐसे बच्चों को शिक्षित कराने में विद्यालय को दिक्कतें आने लगती है, विद्यालय को एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चे विद्यालय की फीस नहीं भर पाते हैं। ऐसे बच्चे जो विद्यालय की फीस नहीं भर पाते क्योंकि वो निर्धन होते हैं। तो इस तरह से जो है सामाजिक और आर्थिक स्तर जो है वो समावेशी शिक्षा में विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक बन जाता है। दूसरा में है पारिवारिक पृष्ठभूमि। पारिवारिक पृष्ठभूमि का मतलब फैमिली बैकग्राउंड। असमर्थ बच्चों के लिए अधिगम में घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो ऐसे बच्चों के लिए सहायक होना चाहिए। देखिए असमर्थ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सीखने में दिक्कतें होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो ऐसे बच्चों में सहायक हो सके, उन्हें घर के वातावरण में दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी परिवार अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए सभी परिवार जो है अपने बच्चों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, उस तरह का माहौल नहीं बना पाते हैं, जिससे असमर्थी बालक विद्यालय के समायोजन में अनेक कठिनाइयाँ होने लगती है, क्योंकि जब ये बच्चे विद्यालय जाएंगे तो वहाँ भी उन्हें दिक्कतें होने लगेंगी। तो ऐसे बच्चों के लिए घर का वातावरण एक समायोजित होना चाहिए, बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि वो विद्यालय में भी उसको दिक्कत ना हो। तो ऐसे बच्चों के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा करती है, और जिस कारण से समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय तत्परता भी बहुत बड़ा कारक बन जाता है पृष्ठभूमि के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर में विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएं। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली सेवाएं बच्चों के लिए प्रभावशील होनी चाहिए, जहां ये सेवाएं बच्चों को ध्यान में देनी चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली जो सेवाएं हैं जो बच्चों को प्रभावशाली होनी चाहिए, इसके लिए जो है बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये सेवाएं दी जाती है। चलिए विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएं होगी। 4 नंबर में कक्षा का वातावरण। अब देखिए कक्षा का वातावरण सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय तत्परता में कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां असमर्थ वाले बच्चों को असहज महसूस ना हो, उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न ना हो। देखिए कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए, एक सकारात्मक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि विद्यालय तत्परता में कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां असमर्थ वाले बच्चे जो है असहज महसूस ना करें, उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इस तरह का जो है वातावरण होना चाहिए कक्षा का। तो इसके लिए जो है विद्यालय तत्परता जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 5वां नंबर में है आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण देखिए परिवार की आर्थिक स्थिति यदि अच्छी नहीं होती है तो बच्चों को पढ़ने में विद्यालय जाने में दिक्कत हो जाती है, वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं। ये सब बच्चे जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जिसको आर्थिक स्थिति में पढ़ने में दिक्कत आती है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ने में विद्यालय जाने में दिक्कत हो जाती है। तो उसके आर्थिक वातावरण जो है समावेशी विद्यालय में विद्यालय तत्परता को प्रभावित करता है। 6 नंबर में माता पिता का शिक्षा। देखिए माता पिता का शिक्षा होना जरूरी है। अशिक्षित माता पिता अपने बच्चों के पढ़ाई में कठिनाइयाँ होती है। अशिक्षित माता पिता जो होते हैं बच्चों को पढ़ाने में कठिनाइयाँ होती है। अशिक्षित माता पिता का शिक्षा के प्रति रुचि कम होता है, इसलिए ऐसे बच्चों के लिए जो है शिक्षा दूर हो जाता है, और समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय तत्परता के लिए कहीं ना कहीं माता पिता की शिक्षा जो है प्रभावित करने वाला कारक बन जाता है। और 7 नंबर में देखते हैं विद्यालय पूर्व शिक्षा। विद्यालय पूर्व शिक्षा का मतलब विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों को उनके पारिवारिक शिक्षा मिलने से विद्यालय तत्परता को कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि बच्चा को जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले जब परिवार में बच्चों को पहले से कुछ शिक्षित किया जाता है तो विद्यालय में बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है, और विद्यालय को भी बच्चे को पढ़ाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों को जो है उनके बेसिक चीज़ें बता देनी चाहिए, उनकी बेसिक शिक्षा उनको जो है माता पिता उनको घर में ही देना चाहिए, ताकि विद्यालय को जो है उन बच्चों को पढ़ाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। 7 पॉइंट को देखें, और 8 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है ये बच्चों का स्वास्थ्य। बच्चों का स्वास्थ्य में देखा जाए कि बच्चे यदि स्वस्थ रहते हैं तो बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। बच्चों को सीखने में स्वास्थ्य बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। बच्चों को स्वास्थ्य ठीक हो तो ये विद्यालय तत्परता में सहयोग प्रदान करता है। जहाँ विद्यालय तत्परता जो है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए प्रभाव डालता है, और इसमें जो है बच्चों का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहता है तो विद्यालय तत्परता जो है उनको पढ़ाने में बहुत अच्छी मदद करती है। तो इस तरह से जो हम लोग 8 पॉइंट को देखें जहाँ समावेशी शिक्षा में विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक थे। कौन कौन कारक से एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। सामाजिक व आर्थिक स्तर, दूसरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, तीसरा विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, चौथा
चौथा में था कक्षा का वातावरण, 5 में था आर्थिक वातावरण, 6 में था माता पिता की शिक्षा और 7 में था विद्यालय पूर्व शिक्षा और 8 में है बच्चों का स्वास्थ्य। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए लास्ट है निष्कर्ष, कंक्लूजन। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा में असमर्थ वाले बच्चों विद्यालय तत्परता में सहायक सेवाओं बच्चों में विशेष रूप से ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। जहाँ बच्चों को विशेष संसाधन मुद्दों को ध्यान में रखकर उन्हें संसाधन प्रदान की जाती है। जहाँ इस तरह के बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रख के विद्यालय तत्परता जो है सभी पक्षों का विकास करता है और उन्हें सहायक सेवाएँ प्रदान की जाती है, जिस कारण से ये बच्चे जो है विद्यालय में रहकर पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक खत्म हुआ। आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 16 नंबर का क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछता है तो 16 का 16 आप लोग का नंबर पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।